आज की वीडियो का टॉपिक है पीडीआई चेक यानी कि प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन चेक। अब इंग्लिश में थोड़ा वो कह देते हैं इसको, हिंदी में इसका मतलब ये है कि जब आप नई गाड़ी खरीदने जा रहे हो उससे पहले आपको अपनी गाड़ी के क्या क्या टेस्ट करने चाहिए डिलीवरी से पहले और रजिस्ट्रेशन से पहले, तो इस बारे में बात करेंगे। पीछे मौसम देख रहे हो कितना कोहरा और आप कहोगे भाई साहब इसमें तुझे घर पे बैठ के पकौड़े खाने चाहिए, वीडियो क्यों बना रहा है? क्योंकि हमारे एक सब्सक्राइबर है डेविड शर्मा जी, उन्होंने बहुत टाइम से ये वीडियो जो है वो रिक्वेस्ट कर रखी थी। अगर आज ये वीडियो नहीं बनती तो वो मुझे कमेंट बॉक्स से ही पत्थर फेंक के मारते। तो शुरू करते हैं ये वीडियो। अब पीडीआई जो है वो आपको 2 बार करना है, यानी कि प्री रजिस्ट्रेशन पीडीआई और पोस्ट रजिस्ट्रेशन पीडीआई। अब दोनों में क्या फर्क होता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जो प्री रजिस्ट्रेशन पीडीआई है वो आपको करना है जब आपकी गाड़ी डीलरशिप पे आ गई है लेकिन आपकी गाड़ी की रजिस्ट्रेशन आपके नाम पे नहीं हुई। उससे पहले आपको कुछ चीजें चेक करनी है और वो क्या करनी है उसके बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं ऐसा क्यों करना है। ऐसा इसलिए करना है कि एक बार अगर आपकी नाम पे गाड़ी रजिस्टर हो गई तो ज्यादा भाई साहब आप कुछ उखाड़ नहीं सकते हो, कुछ भी होगा उसके अंदर तो आपको उस गाड़ी के अंदर ही चेंजेस करके मिलेंगे, क्योंकि एक बार रजिस्ट्रेशन हो गई आपके नाम पे तो फिर गाड़ी तो चढ़ गई भाई साहब आपके नाम पे, तो ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। इसलिए आपको डीलर को बोलना है कि भाई साहब मेरे नाम पे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू करने से पहले आप मुझे गाड़ी दिखाओगे, उसके बाद ही मैं जब अप्रूव करूंगा उसके बाद ही आप जो है वो रजिस्ट्रेशन के लिए मेरी गाड़ी को भेजोगे। तो जो रजिस्ट्रेशन से पहले सबसे पहली चीज हमें चेक करनी है वो ये कि गाड़ी की मैन्युफैक्चरिंग डेट जो है वो कौन सी है। अब उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके 2 तरीके हैं। एक, आप विन नंबर के कोड्स जो है वो डिकोड करें, वो बहुत लंबा तरीका है, उसमें सिरदर्दी मत करना। आसान तरीका मैं बताता हूं, डीलर से कहना फॉर्म 22 दिखा दे भाई। फॉर्म 22 क्या होता है? वो फॉर्म 22 मैन्युफैक्चरर से दिया जाता है, इशू होता है डीलरशिप के लिए। वो फॉर्म 22 पे सब कुछ लिखा होता है कि भाई साहब गाड़ी कब मैन्युफैक्चर्ड हुई, क्या है क्या नहीं है। अब अगर बाई चांस आप स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में गाड़ी खरीद रहे हो तो आपको ये फॉर्म और ये जो चेक है प्री डिलीवरी वाला, ये जरूर चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप खरीद रहे हो जनवरी में गाड़ी लेकिन आपको लास्ट ईयर नवंबर मैन्युफैक्चर्ड गाड़ी मिल रही हो, या फिर लास्ट ईयर कई कंपनी तो 6 महीने 18 महीने पुरानी गाड़ियां जो है वो पेल देती हैं। इसलिए आपको ये चीज जरूर चेक करनी है कि आप जो गाड़ी रजिस्टर करा रहे हो जिस ईयर में करा रहे हो उसी ईयर की मैन्युफैक्चरिंग आपने खरीदनी है। अगर नहीं है तो उस पर मोटा डिस्काउंट मांग लेना। उसके बाद आपको चेक करना है कि गाड़ी की कंडीशन कैसी है। ऐसा कोई मेजर आपको डेंट वेंट तो नहीं उसके ऊपर दिख रहा, कोई मेजर स्क्रैच या फिर कोई पेंट वर्क के निशान तो नहीं दिख रहे। इसके अलावा आपको यह भी चीज चेक करनी है कि उसका ऑडोमीटर जो है वो वर्किंग है, यानी कि अगर बाई चांस ये डीलरशिप वाले क्या करते हैं कि ऑडोमीटर की तार ही निकाल देते हैं और उसके बाद गाड़ी को चलाते रहते हैं, तो आपने ये भी चेक करना है कि ऑडोमीटर वर्किंग है कि नहीं है गाड़ी का, और गाड़ी कितनी चली हुई है। 80 से 90 किलोमीटर अगर आपकी गाड़ी चली हुई है डीलरशिप पहुंचने तक देन इट्स फाइन। 80-90 से ऊपर अगर चली हुई है तो उसकी डिलीवरी मत लेना, कहना भाई साहब मुझे दूसरी गाड़ी। इसके अलावा ऊपर से आप गाड़ी के सारे इलेक्ट्रॉनिक फीचर्स, जो सनरूफ वनरूफ आ रही है, सारी चीजें जितनी चीजें आप चेक कर सकते हो फंक्शनैलिटीज, वो सारी चेक कर लें। इंजन चेक कर लें, सब कुछ जो है वो नीचे से चेक कर लें, कहीं से लगी हुई गाड़ी तो नहीं है, बिल्कुल फ्रेश है। ये सब अगर ओके है, गाड़ी की मैन्युफैक्चरिंग ईयर और जो इंजन मैन्युफैक्चर्ड है वो सब कुछ जो है वो सब चीज ओके है, उसके बाद आप उससे कहें ठीक है भाई साहब अब इसकी रजिस्ट्रेशन करा लो। और आपने जो गाड़ी इंस्पेक्ट की है उस गाड़ी की फोटोज भी ले लें और उसके विन नंबर की फोटो ले लें। विन नंबर ज्यादातर जो है वो ये आप दरवाजा खुल जाएगा तो यहाँ पे आपको इस साइड पे कहीं लिखा हुआ मिल जाएगा, अलग अलग ब्रांड्स में अलग अलग जगह पे हो सकता है, तो ये विन नंबर की फोटो जरूर ले लें। ऐसा भी हो सकता है कि आपको गाड़ी दूसरी दिखाएं और भाई साहब आपके नाम पे गाड़ी दूसरी रजिस्टर कर लेंगे, क्या कर लोगे? होते हैं भाई साहब, स्कैम्स होते हैं। इसलिए जिस गाड़ी को आप इंस्पेक्ट करेंगे उस गाड़ी के सारे नंबर जो है उसकी फोटो वोटो खींच के अपने पास रख लेना। और अब हम बढ़ते हैं पोस्ट रजिस्ट्रेशन पीडीआई की तरफ, यानी कि रजिस्ट्रेशन एक बार हो जाए और जब आप डिलीवरी लेने जा रहे हो तो डिलीवरी लेने के वाले दिन आपको कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना है और क्या क्या चेकलिस्ट है उसके बारे में बात कर लेते हैं। अब आती है डिलीवरी की बारी। तो डिलीवरी लेते जाते समय आपने ये चीज जरूर ध्यान रखनी है कि डीलरशिप्स क्या करती हैं, आपसे कहती हैं सर शाम के टाइम आ जाना, दिन में हम सारा पेपर वर्क कंप्लीट करके लिख लेंगे, शाम को आपको 1 घंटे के अंदर डिलीवरी दे देंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं करना। उससे कहना भाई साहब अगले दिन सुबह आऊंगा मैं 11 बजे, आपको टेंशन नहीं है, 1 दिन बाद ले लूंगा, लेकिन आपने दिन में सूरज की रोशनी के अंदर ही डिलीवरी लेनी है, क्योंकि अच्छे तरीके से इंस्पेक्शन हो जाता है। डीलरशिप ये इसलिए करती है कि छोटे मोटे गंदगी स्क्रैच उनको गाड़ी अच्छे से साफ ना करना, मतलब जो भी है कुछ छुपाने के लिए ही अंधेरे में चीजें की जाती है, ऑब्वियस सी बात है। इसके अलावा अकेले मत जाना कभी भी डिलीवरी लेने के लिए। इट्स ऑलवेज अ गुड आइडिया कि आप किसी बंदे को, कोई दोस्त वोस्त जो खुरकी होता है ना भाई साहब, जिसकी पैनी नजरें होती हैं, ऐसा कोई आदमी हो तो उसको अपने साथ जरूर लेके जाएं, क्योंकि एक आदमी इतनी चीजें नहीं कर पाता क्योंकि वो तो पेपर वर्क में ही उलझा होता है, इसलिए दूसरा बंदा जो है वो इंस्पेक्शन अच्छे से कर लेगा। इट्स ऑलवेज गुड तीसरे चौथे बंदे को, हो सके 2-3 बंदे को भी ले जाओ, लेकिन लेके जरूर जाना अपने साथ, क्योंकि ऐसा आपकी आंखों से कोई चीज छूट सकती है, सबकी आंखों से तो नहीं छूट सकती।
और अगर मेरी बात मानो तो एक छोटा सा टोकन वो प्लास्टिक वाला नहीं, एक यानी कि जेस्चर गिफ्ट जो है वो छोटा मोटा अपने एक सेल्स एग्जीक्यूटिव के लिए भी जरूर लेके जाएं, क्योंकि उन्होंने आपके साथ बहुत मेहनत करी है आपकी गाड़ी को चूज करवाने में। अब ये तो बात हो गई कि डिलीवरी वाले दिन क्या क्या करना है। अब फटाफट बात कर लेते हैं कि क्या क्या चेक करना है हमको गाड़ी के अंदर। तो सारे की सारे जो है स्क्रैचेस के लिए हमने चेक करना है, सारी की सारी पूरी गाड़ी को हर तरफ से खोल के चेक करना है कि भाई साहब उसके अंदर कोई दिक्कत तो नहीं है। सारे फंक्शंस हमने जो है वो सेल्स पर्सन से समझने हैं, यानी कि उससे कहना भाई साहब मेरे पास बैठ जा, आजा, बैठ के मुझे एक एक फंक्शन इसका तेरे को मुझे नहीं मतलब तेरे पास कितना टाइम है कितना नहीं है, मुझे मेरी गाड़ी के जो है वो फंक्शन सारे समझा, क्या है क्या नहीं है, किस बटन से क्या होता है। भाई साहब मैं कोई गलत बटन दबा दूं पता चले आग लग जाए, मतलब मजाक कर रहा हूं, लेकिन आपने जो है वो तसल्ली बख्श सारे फंक्शन समझ के ही आने हैं वहां से। तो अब आप कहोगे भाई साहब ये सारी चीजें तो हम पहले ही चेक कर चुके हैं, गाड़ी की सारी इलेक्ट्रॉनिक्स ये वो सो, तो भाई साहब बहुत सारी चीजें ऐसी हो सकती हैं जब आप लास्ट टाइम आप चेक करने गए थे और जब आप डिलीवरी लेने जा रहे हो उसके बीच में भी तो भाई साहब डीलरशिप पे बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो इसलिए हम सारे चेक्स दोबारा करेंगे, सारी लाइट्स दोबारा चेक करेंगे, सारे स्विचेस दोबारा चेक करेंगे, गाड़ी के टायर्स चेक करेंगे, गाड़ी की टूल किट चेक करेंगे, गाड़ी के अंदर है कि नहीं है, गाड़ी की स्पेयर व्हील चेक करेंगे कि स्पेयर व्हील जो है वो वॉर्न आउट तो नहीं है या पुराना सा स्पेयर व्हील तो नहीं, स्पेयर व्हील है कि भी नहीं है। उसके अलावा सारे टायर्स चेक करेंगे, सारे मिरर स्विच चेक करेंगे, मिरर मतलब ये शीशे वाले विंडो, पावर विंडो वाले। इसके अलावा डेमो तो हम लोग लेंगे ही लेंगे, और ये भी जरूर चेक कर ले कि जो जो एक्सेसरीज जो है वो डीलर ने प्रॉमिस करी थी वो आपकी गाड़ी के अंदर लगी हुई है कि नहीं लगी हुई है। इसके अलावा जो टायर्स होते हैं वो ओवर इन्फ्लेटेड होते हैं जब गाड़ी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से आती है डीलरशिप पे, और डीलरशिप इस चीज का ध्यान नहीं रखता कि भाई साहब गाड़ी के जो टायर्स हैं वो ओवर इन्फ्लेटेड हैं। उनको पता होता है कि ओवर इन्फ्लेटेड होते हैं क्योंकि इट इज अ रेगुलर प्रैक्टिस, बिजनेस प्रैक्टिस, लेकिन तब भी वो उसको डिफ्लेट नहीं करते हैं टू द रिकमेंडेड टायर प्रेशर। इसलिए टायर प्रेशर अपनी गाड़ी का जरूर चेक कर लें, ऐसा ना हो कि आप ओवर इन्फ्लेटेड टायर लेके रोड पे चले जाएं और उससे कुछ मिस हैपनिंग हो सकती है। तो इसलिए इस चीज का जरूर ध्यान रखें कि आपकी गाड़ी के टायर प्रेशर जो है वो रिकमेंडेड टायर प्रेशर जितना ही होना चाहिए। इसके अलावा फ्यूल कितना आपकी गाड़ी में वो भी आप जरूर चेक कर लें। बहुत सी कंपनीज इतना मिनिमम फ्यूल डाल के देती हैं जितना आप नियरेस्ट फ्यूल पंप या फ्यूल स्टेशन तक पहुंच जाएं। मुझे तो टाटा वालों ने 5 लीटर तेल डाल के दिया था, तो भाई साहब आई एम वेरी हैप्पी, लेकिन सारी कंपनीज ऐसा नहीं करती। लेकिन एटलीस्ट इतना तेल उस गाड़ी के अंदर होना चाहिए कि नियरेस्ट फ्यूल स्टेशन तक गाड़ी पहुंच जाए। और याद है रजिस्ट्रेशन से पहले वाले पीडीआई में हमने फोटोज खींची थी उन नंबर्स की, विन नंबर और उस सब चीजों की, वो टैली जरूर कर लें कि भाई साहब जो गाड़ी आपने रजिस्ट्रेशन से पहले पीडीआई करी थी वही गाड़ी आपको मिल रही है कि नहीं मिल रही। तो वो फोटो पुरानी वाली अपने फोन में से निकालें और चेक कर लें, विन नंबर जो भी सब कुछ आपने चेक करना, मतलब एकदम पार की नजर से चेकिंग करनी है सब चीजों की। ऐसा था तो बाहर बहुत ज्यादा ठंड हो रही है, इसलिए गाड़ी के अंदर बैठ के बात कर लेते हैं कि किन किन डॉक्यूमेंट्स को हमने चेक करना और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमको डीलरशिप से लेने हैं अपनी डिलीवरी लेने से पहले। अब ये लिस्ट बहुत लंबी है इसलिए इसको मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा और मैं आपको पढ़ के भी सुना देता हूं, तो ये चीज का आप जरूर ध्यान रखें। ये सारी चीजें जितनी भी मैंने बोली हैं ये मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां जाके भी इसका नोट ले सकते हैं। आई अंडरस्टैंड पूरी वीडियो समझने में बहुत ज्यादा, याद रखने में बहुत ज्यादा मुश्किल है, तो ये सब लिख के भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं जो मैंने लिखी हुई है। तो भाई साहब आपको सेल सर्टिफिकेट लेना है, सारी पेमेंट रिसिप्ट लेनी है, चाहे एक्सेसरीज की हो जो भी हो, इनवॉइस लेना, और इनवॉइस पे ये चेक कर लेना है कि चेसिस नंबर और इंजन नंबर जो है वो मैच करता है गाड़ी से, चालान से और आपकी इनवॉइस से, तीनों पे सब कुछ सेम होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास रजिस्ट्रेशन बुक या फिर टेम्परेरी सर्टिफिकेट जो होता है कुछ स्टेट में मांगना जाता है तो वो आपको ले लेनी है। इंश्योरेंस जो है वो आपको ले लेना है जरूर, इंश्योरेंस आपका कवर वैसे तो देते ही नहीं डीलरशिप वाले, लेकिन भाई साहब कई बार गलतियां हो जाती हैं इसलिए आपने ये चीज भी देखनी है। पीयूसी, बहुत ज्यादा लोगों को कंफ्यूजन, लोग कहते हैं नई गाड़ी में पीयूसी की कोई जरूरत नहीं होती, ऐसा कुछ नहीं होता। आपको ओरिजिनल पीयूसी सर्टिफिकेशन जो है वो 1 साल वाला डीलरशिप देता है, डीलरशिप से लेना है। ओनर्स मैनुअल, डुप्लीकेट की आपको जरूर चेक करनी है। टाटा वाले पंगे ले रहे थे बीच बीच में, भाई साहब डुप्लीकेट की नहीं दे रहे थे, एक ही की देके भेज दे रहे थे कस्टमर को, सेमीकंडक्टर फलाना ढिमकाना, पता नहीं कौन सा स्कैम था वो, ये नहीं पता, लेकिन आपने डुप्लीकेट की अपनी जरूर चेक कर लेनी है। उसके अलावा जो वारंटी वाले जो बुकलेट होती है उसमें वारंटी के जो होते हैं उसमें स्टैम्प स्टूम सब लगवा लेनी है आपने, ऐसा नहीं है कि आपने स्टैम्प स्टूम कुछ नहीं लगाई। इसके अलावा उसी बुक के अंदर जो वेलकम बुक होती है, हर कंपनी की अलग अलग होती है, उसमें एक चेकलिस्ट होती है, तो वो चेकलिस्ट भी आपने सेल्स एग्जीक्यूटिव के साथ बैठ के पूरी चेक करनी है। वो आपको सब कुछ गाड़ी के अंदर भी चेक कराएगा और साथ में डॉक्यूमेंट्स भी चेक कराएगा सारे चीज।
इसके अलावा कुछ फोन नंबर जो है वो उस डीलरशिप के आप जरूर ले लें, यानी कि सेल्स एग्जीक्यूटिव का नंबर तो आपके पास होगा ही होगा, जीएम का एक नंबर ले लें और एक सर्विस एग्जीक्यूटिव का भी नंबर ले लें, और साथ में रोड साइड असिस्टेंट आजकल हर कंपनी देती है पहले एक डेढ़ साल के लिए, तो वो वाली चीजें जो है वो सारी समझ लें। ये सारी चीजें करके अच्छी सी फोटो खिंचाएं, अपने हाथ में चाबी लें, वो चॉकलेट आपको देंगे, उसके साथ सबको बाय बाय टाटा करके वो आपसे मांगेंगे जो कपड़ा लगा रहे होंगे लोग, उसको सर कुछ पैसे दे दो, गार्ड को कुछ पैसे दे दो, सबको खुश कर दो यार। लाखों रुपए की गाड़ी लिया, रोज थोड़ी लेता आदमी। सबको खुश करके 400-500 रुपए एक्स्ट्रा खर्च हो रहे हो तो खर्च करके मिठाई मिठाई खिला के अपने घर आ जाओ और जाके मंदिर मुंदिर में घंटी घंटी बजाओ। यही था इस वाली वीडियो के लिए, मुझे पता लंबी होगी। ये सारी चीजें मैं लिख के जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहां से भी आप उठा सकते हो। नेक्स्ट टाइम आपको जब भी पीडीआई की जरूरत हो तो आप वो सारे इंस्ट्रक्शंस जो है वो डिस्क्रिप्शन में आके इस वीडियो के पढ़ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कमेंट करके बता देना अगली वीडियो किस पे चाहिए, और ठंड में वीडियो बनाने के लिए अब तक अगर आपने लाइक नहीं करा ना तो नाराजगी हो जाएगी, लाइक कर दो।